हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी बस जिम कर आ रही हूँ एक जगह से। सुहागन जिम ने बुलाया था तो मैं वो जिमने गई थी। बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे मुझे वहाँ पे मिले। कचौरी थी, इमरती थी और गुलाब जामुन था और बेसन बर्फ़ी थी, पूड़ी थी, छोले थे, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, सेव थी, कचौरी की चटनी थी और एक खजूर की चटनी आती है ना, खट्टी मीठी टाइप, वो थी और दही बड़ा भी था, खीर भी थी। इतने सारे पकवान जिम के आई हूँ अभी मैं। और वो पकवान का ग्लो दिख रहा होगा मेरे फेस पे। तो वो जिम के आई हूँ मैं और अभी बस तो जिम कर आ गए। अब बाकियों के जिमने के लिए बनाना है तो बनाते हैं। तो हमने पकवान खा के आए हैं, उनको दाल चावल रोटी सब्जी। मिट्टी में थोड़ा खाद वगैरह डालना था तो एक ग्लव्स तो ये मिल गया, दूसरा ग्लव्स मुझे मिला नहीं तो मैंने ये पहन लिया। तो दो अलग ग्लव्स पर मैंने की मिट्टी तो कर दी है, उसमें मैंने खाद वगैरह मिला के वापस भर के। और जो पास वाली तुलसी जी है वैसी ये सूख गई थी एक्चुअली। इसमें जो तुलसी जी थी ना वो पूरी सूख गई थी। हम छुट्टियों में गए थे ना, बाहर पानी नहीं मिला शायद इसलिए। तो क्या करा, जो बीज निकले थे उनमें से जो निकलते हैं ना इस तरीके के, ये एक और है मेरे पास, ये इन्हें क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गई। तो मंजरी, मुझे याद आ गया। तो ये मंजरी जी थे ना मेरे पास, तो मैंने इनसे इसमें उगाने की कोशिश कर रही हूँ कि उग जाएगी। और एक और मेरे पास ये तुलसी जी है, ये भी थोड़ी थोड़ी हरी हरी है, तो इनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मैंने एक गमले से निकाला है, मिट्टी फिर से खाद वगैरह मिला के और फिर उसमें डालेंगे। तो उसके लिए खाद अभी मैंने सिर्फ इनकी जितनी तैयार की थी वो इनमें आ गई, अब दूसरी तैयार करते हैं। तो खाद में मैं सिर्फ गोबर खाद मिट्टी मैंने गमले में से निकाली थी, ये वो मिट्टी है। कुछ गमले मैंने कुछ गमले खाली करे थे तो सूख गई है, थोड़ी मिट्टी है, अच्छी है। तो इसमें मुझे मिलाना है कोकोपीट। तो ये वाइट बकेट में कोकोपीट है इस तरीके से ये, तो ये मिक्स करना है बहुत सारा इसमें। मैं अंदाज़े से ही कर रही हूँ सब, ऐसे मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, यूट्यूब से ही देख देख के थोड़ा बहुत सीखा है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए गई थी, पर मैं किसी कारण से पूरी अटेंड नहीं कर पाई थी। पर मुझे जितना वहाँ समझ आया थोड़ी सी भी देर में, वो ये था कि हम जो घर में गमलों में मिट्टी रखते हैं वो बहुत हल्की रखनी पड़ती है, तो उसमें मिट्टी कम और ये सारी चीज़ें। इसमें और कोकोपीट हम अभी मिलाएंगे। और ये है गोबर खाद, ये हमारे दूध वाले भैया को मैंने बोल दिया था तो उन्होंने मुझे ये थैला भर के दूध ला दी। तो ये है गोबर खाद। तो हम इसे मिक्स करके एक पूरा मिक्सचर बना लेते हैं, फिर इन्हें गमलों में डाल। इसी जी मैंने इस गमले में लगा दी। देखो अभी कितनी आराम से इसमें मुझे होपफुली पनप जाएगी, क्योंकि ये छोटे से भी मुझे दिख रहा है हरा हरा सब। पानी डालेंगे, ध्यान रखेंगे तो हो जाएगी, क्योंकि खाद भी डाल दी है। इसमें मैंने बीज वगैरह डाले हैं और ये वैसे के वैसे इसको मैंने कुछ नहीं थी वो एक इसमें डाली है, इसमें भरा है, उसमें भरा है। इसमें मैंने ऊपर से खाद मिक्स करी है सिर्फ थोड़ी थोड़ी। अब मुझे क्लीन करना है, सारा। और फिर उसमें एक गमले में मैं ट्रेन आ गई, हमारे घर के पास से ट्रेन। मुझे मिर्ची उगानी है, एक में धनिया उगाऊंगी और एक में पुदीना उगाऊंगी। कम से कम ये 3 चीज़ें मुझे उगानी है, ताकि गर्मियों में मुझे चटनी अच्छे से डेली खाने। बाकी रह गया अभी सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले, वो है नींबू पानी के लिए पाउडर बना के रखना या फिर उसका सिरप बना के रखना। तो उसके लिए मुझे नींबू चाहिए, तो होपफुली कल नींबू ले आऊँ मैं जाके। कुछ दिनों पहले मैंने नींबू का अचार बनाया था, तो मैंने सोचा था कि इसमें से कुछ पोर्शन खट्टा कर लेंगे, रहने देंगे, और कुछ में शक्कर मिला देंगे। तो मैंने एक साथ बना के अभी जस्ट रख दिया था। पर फिर ऐसा हुआ ना कि अब ज़्यादातर कोई खट्टा खाने का इच्छुक है नहीं। सबको खट्टे मीठे वाले अचार ही चाहिए। तो ये गलने लग गया इसका, ये डिलीशियस, दिखने में बहुत यम्मी लग रहा है। फिर भी मैं सोच रही हूँ इसमें से थोड़ा सा, जस्ट इतना सा, ये इतनी सी इसमें से निकाल लेती हूँ कुछ,
इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे और बाकी में हम मीठा कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं तो भाई अचार भर रही हूँ और मेरे मुंह में पूरा ना ऐसे खटाई आ रही है और वो पानी आ रहा है। इसमें थोड़ा नमक भी डालना पड़ेगा, बहुत कम था। इसमें मुझे थोड़ा नमक और थोड़ी शक्कर डालनी है, तो शक्कर की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ खांड। तो शक्कर ना डालते हुए मैं इसमें खांड डालूँगी। तो ये जितने नींबू है अंदाज़े से उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही शक्कर मुझे इसमें मिक्स करनी है। अच्छा, मैंने नींबू का जब अचार बनाया था तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, सिंपली सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च और नमक, यही था बस। और इसको मिलाने के बाद अब हमें इसे कम से कम 3-4 दिन तक धूप में रखना पड़ेगा। आज बहुत दिनों बाद धूप आई है, नहीं तो बहुत दिनों से तो बादल हो रहे थे, इसलिए भी फिर मैंने शक्कर नहीं मिलाई कि एक बार धूप तेज़ आना शुरू हो जाएगी फिर ही मैं शक्कर बनाऊँ। अब ये खांड पिघलेगी, इसके अंदर पूरी मेल्ट होगी। 2-3 दिन में अचार तैयार हो जाएगा। फिर हम इसे पराठों के साथ, भजियों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आजकल तो ट्रेडिशन क्या हो गया ना, मार्केट से ले आओ, पर कुछ भी बोलो मार्केट में वो टेस्ट ही नहीं आता है जो कुछ चीज़ों में तो नहीं आता है। जैसे अचार वगैरह हो गया, वो मुझे घर के ही पसंद है, मुझे मार्केट के अचार नहीं पसंद, उसमें वो घर वाला टेस्ट नहीं आता। अचार इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और वो जो भी खांड है वो धीरे धीरे ही पिघलेगी और फिर ये अचार ये हमारा अचार, इसे पैक कर दिया है मैंने आराम से अच्छे से। और ये रहा दूसरा वाला। तो ये दोनों को अब हम धूप में रखेंगे 2-4 दिन के लिए, फिर इसकी शक्कर पिघल जाएगी। इसे बीच बीच में थोड़ा शायद मिक्स भी कर। मैंने ना फर्स्ट टाइम अचार डाला है नींबू का। मैं केरी का डाल चुकी हूँ इसके पहले, पानी वाला भी और मसाले वाला, तेल वाला भी। मैंने नींबू का अचार फर्स्ट टाइम डाला है। होपफुली ये अचार अच्छा बने, यम्मी टेस्ट करे, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। ओके, तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप मुझे व्लॉगिंग के लिए किसी भी तरह का और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पक्का पढ़ूंगी और मुझे बहुत खुशी भी होगी। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।